नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। खबरें विथ न्यूज हाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जिस तरीके से बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर एनडीए की जीत हुई है। अब जो है चिराग पासवान का भी बड़ा बयान आया है। दरअसल आरजेडी के कैंडिडेट एडी सिंह की हार के बाद चिराग पासवान ने कहा है कि आत्म मंथन करना बहुत ही जरूरी है आरजेडी को और कांग्रेस को भी। और इसके साथ ही साथ बड़ा दावा भी कर डाला है चिराग पासवान ने कि आरजेडी के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं और कहा है कि बड़ी टूट होने वाली है आने वाले दिनों में आरजेडी में। तो ये बड़ी टूट क्या है, कितने विधायक क्या है, आखिर चिराग पासवान ने ऐसी बात क्यों कही, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आठ के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये चिराग पासवान क्या बोल रहे हैं भाई? अब आरजेडी के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराने की बात कर रहे हैं, तोड़ देखिए, करके बुला लेंगे अपने पार्टी में। चिराग पासवान बड़ बोला नेता तो है नहीं। चिराग पासवान बड़ा सोच समझ कर बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि और जो नेता हैं कुछ ज्यादा बोल देते हैं, लेकिन चिराग पासवान बोलते हैं संतुलित और कहीं न कहीं जिसमें सच्चाई होती है उसी ही बात वह करते हैं। तो उनके बयानों में चाहे उनकी बातों में दम होता है। उन्होंने आज एक बड़ा खुलासा कर दिया। राज्यसभा चुनाव का जो नतीजा आया उसमें जो राजद और कांग्रेस के विधायकों ने खेला किया है ना, इस पर उनका अनुमान है या उन्होंने तो दावा किया, अनुमान भी नहीं, उन्होंने तो दावा किया कि आरजेडी के कई विधायक मेरे संपर्क में है। आज तक उनकी पार्टी के नेता करते थे दावा, है ना, लेकिन अब वह खुद किए दावा। अगर ऐसा दावा कर रहे हैं तो कहीं न कहीं चिराग पासवान को आरजेडी की ओर से संकेत मिला होगा। काहे कि जब देखिए पार्टी के सुप्रीमो है लोजपा आर के, है ना, और अगर कोई सुप्रीमो इस तरह का दावा करता है तो उसमें जो इफ बट तो होगा, लेकिन परंतु तो लगेगा, क्योंकि जब तक यह जो टूट नहीं हो जाता है राजद में तब तक तो लेकिन परंतु चलेगा। लेकिन जब वह उन्होंने दावा किया है तो कहीं न कहीं उनके दावे में जो है ना उनके दावे का ठोस आधार जरूर होगा। क्योंकि देखिए पहले तो कयासबाजी लगाई जाती थी, है ना, तेजस्वी यादव कहते थे कि हमारा एक भी विधायक नहीं टूटेगा। राज्यसभा चुनाव के दौरान ही हम लोग एकदम इंटैक्ट हैं। तमाम विधायकों को उन्होंने जो है पनास होटल में रखकर गिनती भी की और सबों को जो है एक तरह से कहिए परेड भी करवा दिया। लेकिन जब मतदान हुआ तो एगो लापता हो गए। तो कहीं न कहीं राजद में भी तेजस्वी को लेकर असंतोष है, चाहे जो मुद्दा हो असंतोष है। तब तो भविष्य में नहीं दिख रहा होगा विधायकों को आगे चल के कि क्या भविष्य होने वाला है। तेजस्वी किस तरीके से ले जाएंगे? दोनों बार हार गए, 20 दोनों में बार हार 25 गए, में भी। 25 का विधानसभा चुनाव में भी हार गए और जो है 26 के जो राज्यसभा का चुनाव जो चर्चित चुनाव था, अगर हार पहले से तय था, प्रत्याशी विधायक नहीं पुर रहे थे तो इनको चुनाव मैदान में उतारना ही नहीं चाहिए था। बेइज्जती अपनी खुद करवा लिया, अपनी बेइज्जती खुद करवा ली। खुद ही करवा ली। हालांकि देखिए तेजस्वी यादव ने प्रयास किया, कह रहे हैं कि हम लड़े, कम से कम हम हमेशा भाजपा से लड़ेंगे, चाहे लड़े वो तो अलग बात हो गई, लेकिन उन्होंने प्रयास भी किया। जो AIMIM है ना विदका हुआ जी, पहले कह रहा था तो ईमान न कहे कि हम जो है अपना प्रत्याशी देंगे, हम किसी का जो है कितना दिन तक कहार ढोएंगे, है ना, अति डोली ढोएंगे, हम खुद अपना प्रत्याशी देंगे राज्यसभा में। और अंत में गए, मान गए जी, तो यहाँ गए ना कि भाई बातचीत में शामिल हुए, कहे कि ठीक है हम आपको समर्थन करेंगे। तेजस्वी यादव भी उनके यहाँ इफ्तार पार्टी में आए जी, सब चीज हुआ, मेल मिलाप। और AIMIM के 5 विधायकों ने वोट भी दिया। इन लोगों ने कहीं से वादा खिलाफी नहीं किया। और कांग्रेस ने कि जो 6 विधायक उनमें दगा दे, उसके 3 विधायकों ने दगा दे दी। ठीक,
और बसपा का एकमात्र विधायक था, वह पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुड़ा रहा, वोट भी डाला और निकल गया कौन? राजद का एक प्रत्याशी बागी निकल गया। तो ये हालात हैं। इन हालातों को देखकर ही चिराग पासवान को लग रहा है कि जो बातें हैं, जो दौड़ रही है, चाहे उनको संकेत मिला होगा, उनके संपर्क में होगा, उन्होंने दावा किया कि मेरे संपर्क में जी विधायक, तो कहीं न कहीं विधायक संपर्क कर रहे होंगे कि भाई अब यहाँ कोई भविष्य नहीं है मेरा। दरअसल चिराग पासवान का जो स्ट्राइक रेट रहा, लोकसभा चुनाव हो या फिर ये विधानसभा चुनाव 2025 में, जितनी सीटें उन्हें दी गई उसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। हाँ भाई, इस वजह से जो है बिहार के जो युवा नेता विधायक जो भी बने हैं या फिर आरजेडी कांग्रेस में भी जो विधायक है, उनका भी मन डोल रहा होगा, क्यों ना उनके साथ चले जाएं, उनके साथ आगे का भविष्य भी बहुत सुनहरा होने वाला है। ये तो लोग सोच ही रहे होंगे। 125 से अधिक सीट पर लड़े तेजस्वी यादव, लड़े ना, और जीते कितना? 25। ये कितना सीट पर लड़े थे? 27 नहीं 29 सीट पर लड़े थे। 29 सीट पे, और ये 29 सीट पर लड़े, 19 जीत गए लोजपा, और 19 जीत गए। स्ट्राइक रेट देखिए, लोकसभा चुनाव में लोजपा और को मिली 5 सीटें, तेजस्वी कितना सीट पर लड़े थे? लोकसभा चुनाव में भी वह सबसे अधिक सीट पर लड़े, बेहतर था उनका प्रदर्शन, बहुत बढ़िया। महागठबंधन में सबसे अधिक सीट पर लड़े, लेकिन जीते काय गो? तो 4 गो सीट। अब देख लीजिए कि यहाँ 100% स्ट्राइक रेट है जी, और वहाँ कितना स्ट्राइक रेट हुआ। तो ये स्थिति है, कहाँ चिराग पासवान और कहाँ है तेजस्वी यादव पहुंच गया। इसलिए भी विधायकों में लग रहा होगा कि भविष्य मेरा असुरक्षित है। एक घटना और इनका हुआ है जो इनके लिए माइनस पॉइंट। नतीजा आया और चले गए कोलकाता, यहाँ समीक्षा करते, मंथन करते, इस पर ही नहीं किए, कोलकाता उड़ गए, है ना, चल दिए। यही स्थिति हुई थी, विधानसभा चुनाव का नतीजा आया, गुम हो गया। गुम होते होते कलकत्ता में पत्नी बच्चों के पास गए होंगे, वहीं तो ज्यादातर रहती हैं। नहीं कहाँ गए? तो वहीं रहती हैं लगभग। पिछले बेटे का भी जन्म तो वहीं हुआ था। हाँ हुआ था, तो वहीं पर कलकत्ता में ही हुआ था। क्यों गए इसका तो नहीं खबर। परिवार को ज्यादा तवज्जो देते हैं, समीक्षा करने से ज्यादा। देखिए, हार गए तो विदेश यात्रा पे चले गए थे, परिवार के साथ। के बाद परिवार के साथ चले गए घूमने। इस बार बिहार घूम रहे हैं, कलकत्ता से कहीं जाएंगे, चले गए, कलकत्ता से कहीं जाएंगे ताकि मीडिया में अपना सुर्खियां न बने। तब जो है आज शिवानंद तिवारी वरिष्ठ नेता है ना आरजेडी के, उन्होंने करारा तंज कसा है कि जिस तरह से इस तरह से अगर भागते रहेंगे, रणछोड़ बाबू बन जाएंगे, तो पार्टी की यही हाल, पार्टी का यही हाल होगा, टूट ही जाएगा पार्टी का, जो उन्होंने भी कहा इस पर आज। तो अब इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए चिराग पासवान अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि अनुमान नहीं कहिए, उनका तो दावा चलिए कि टूट होगा। और वह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस भी टूटेगी बिहार में। कांग्रेस की तो टूट साफ संभावित लग रहा है कि 3 विधायकों को सीधा सीधी असंतोष है किससे? अपने प्रदेश अध्यक्ष से। चलिए, तो कुल मिलाकर यही है कि चिराग पासवान दावा कर रहे हैं कि आरजेडी में बड़ी टूट होगी, और हमारे संपर्क में आरजेडी के विधायक भी हैं और कांग्रेस के विधायक भी। अब देखना है उनका दावा कितना सच साबित होता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में बड़ी टूट की गुंजाइश देखी जा रही है, और दावा भी किया है चिराग पासवान ने। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।